નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જેકે એજ્યુકેશન ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો કરી લેજો, જેથી કરીને બધા જ પેપરના સોલ્યુશન મળતા રહે। આજે આપણે પ્રથમ પરીક્ષાનું ઓરિજિનલ માળખાનું પેપર સોલ્યુશન જોઈશું, જેમાં વિષય છે હિન્દી, કુલ ગુણ 50 અને સમય 2 કલાક। विभाग ए है गद्य विभाग। इसमें पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नारायण पढ़ने में कैसे है? तो उसका आंसर है कमज़ोर। सेकंड क्वेश्चन, ड्राइवर को मारपीट से किसने बचाया? आंसर है लेखक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। इसमें थर्ड क्वेश्चन है, प्रियोदा मनमोहन को घर पहुंचाने गई क्योंकि इसका आंसर है रास्ते में उसे डर लगता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बुराई में रस लेना कैसी बात है? आंसर है बुरी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, सड़क के दोनों ओर कौन से वृक्ष थे? उत्तर है सड़क के दोनों ओर पीपल के बड़े बड़े वृक्ष थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? जिसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को फिर से जीत लेने की प्रतिज्ञा की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखे। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? उसका उत्तर है गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित, क्या इंग्लिश बोलने से आपको लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। 5-6 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई निराश क्यों हो गई? उसका उत्तर है रानी लक्ष्मीबाई के स्वराज्य पाने के प्रयत्न विफल हो रहे थे। झांसी उनके हाथ से निकल गई थी। उनके पास शक्ति थी, फिर भी वो दुर्बल थी। तात्या जैसे कुशल सेनापति के होते हुए भी सेना में अनुशासन नहीं था। रानी के सहयोगी विलासिता में डूबे हुए थे। वे युद्ध में साहस और शौर्य दिखाने के बदले ब्रह्मभोज के आयोजन में पड़े थे। ग्वालियर जैसा किला हाथ में होकर भी वे कुछ नहीं कर पा रही थी। शत्रु को अपना शिकार बनाने के बदल वे अविश्वासों के शिकार बन रही थी। अपने पक्ष की ऐसी स्थिति देखकर रानी लक्ष्मीबाई निराश हो गई। उसके और में एक क्वेश्चन है, बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए, जिसका उत्तर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विभाग बी की ओर, जो पद्य विभाग है। उसमें पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आर्यों की संतान की आज क्या हो गई थी? तो उसका आंसर है अधोगति। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण के सिर के दोनों ओर क्या लटक रही थी? जिसका आंसर है लटे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। जिसमें पहला सवाल है, यह पुण्य भूमि खाली जगह आचार्य है। जिसका उत्तर है यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है। विघा, कला, कौशल सबके जो प्रथम आचार्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। जिसमें पहला सवाल है, भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? जिसका उत्तर है भारत संसार का सबसे पुराना देश है, इसीलिए उसे वृद्ध कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, धन संपत्ति किस लिए है? जिसका उत्तर है धन संपत्ति परोपकार के लिए है। अब नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। उसमें पहला सवाल देखते हैं, सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मति कहा है?
जिसका उत्तर है गंगा नदी के जल शुद्ध और पवित्र अन्य कोई जल नहीं है। जो प्यासा व्यक्ति उसे छोड़कर अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खुदवाए उसे सूरदास ने दुर्मति कहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं और आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्यों में लिखिए, जिसमें पहला सवाल है भारतवासियों के बारे में गुरुजी क्या कहते हैं। तो उसका उत्तर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके और में एक क्वेश्चन है कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं, जिसका उत्तर है मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचें। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं विभाग सी की ओर, जो व्याकरण है उसमें पहला प्रश्न है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें पहला सवाल है सिर पर चढ़ना अर्थात अधिक होना, और उसका वाक्य है सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है कि रात में नींद नहीं आती। अब आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उसमें पहला सवाल है मर के पीछे भूत भागे अर्थात किसी भी समस्या का हल करना, और उसका वाक्य है जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाय के बजाय कठिन या शिक्षात्मक रवैया अपनाना, इसे कहते हैं मार के पीछे भूत भागे। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, जिसमें पहला सवाल है वह बुद्धिमान स्त्री है, तो उसका उत्तर है वह बुद्धिमती स्त्री है। अब आगे निम्नलिखित शब्द का विरोधी शब्द कीजिए, जिसका सवाल है दुर्लभ, उसका आंसर है सबल। निम्नलिखित शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखिए। उसमें सवाल है सुगम, जिसका आंसर है सरल। अब आगे शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए, जिसमें सवाल है आदर्श आचरण करने वाला, ऐसा कौन है? आचार्य। अब निम्नलिखित शब्द का उपसर्ग बताइए, जिसका सवाल है अनुपम, और उसका आंसर है अन प्लस उपम। और निम्नलिखित वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, जिसमें सवाल है आज देश की दशा अच्छी नहीं है, तो उसमें भाववाचक संज्ञा है दशा। अब आगे निम्नलिखित वाक्य में से कर्तुवाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए, जिसमें सवाल दिया गया है न्याय मंत्री शिशुपाल का सम्राट अशोक का सेवक था, जिसमें कर्तुवाचक संज्ञा है सेवक। अब निम्नलिखित वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए, जिसमें सवाल है तुम्हारी विधवा बहन कल अहमदाबाद गई, तो उसमें विशेषण है विधवा। अब विभाग डी की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है लेखन विभाग। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जिसमें आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके आंसर आपको नीचे दिए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक और सीख लिखिए, जिसमें आपका टाइटल है एक राजा, लड़ाई में हारना, शत्रु का भय, गुफा में छिपना, छत पर चढ़ने के लिए मकड़ी का प्रयत्न, अनेक बार चढ़ना गिरना, अंत में सफलता, राजा में हिम्मत आना, साहस जुटाना, फिर चढ़ाई करना, जीतना और आखिर में सीख, जिसका उत्तर आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा है। और उसके और में है चाचा जी ने संदीप पाठक को उसके जन्मदिन पर उपहार के रूप में एक कैमरा भेजा है। संदीप 161 उषा किरण तिथल रोड वलसाड से उनका आभार मानते हुए पत्र लिखता है, जिसका उत्तर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको निबंध लिखना है वृक्षारोपण के ऊपर, जिसमें आपको पॉइंट दिए गए हैं वृक्ष मनुष्य के मित्र, वृक्षारोपण एक पुण्य कार्य, वृक्षारोपण से लाभ भौगोलिक एवं वैज्ञानिक दृष्टि से वृक्षों का महत्व, वृक्षारोपण और परम कर्तव्य, जिसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। उसका उत्तर भी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
उसके और में एक निबंध है, एक फूल की आत्मकथा, जिसके पॉइंट है जन्म और बचपन, सुगंध और सुंदरता का जादू, भगवान के सिर पर, वर्तमान दशा और अंतिम इच्छा। इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है, जिसका उत्तर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और उसके और में एक और निबंध है, जिसका टाइटल है मेरा देश, और उसके पॉइंट है परिचय, प्राकृतिक शोभा, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, महापुरुष, दर्शनीय स्थान और उज्जवल भविष्य। और उसका उत्तर आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। थैंक यू।